क्या कभी सोचा है कि सफलता किस्मत का खेल नहीं, बल्कि एक सोच है, एक ऐसी सोच जिसे कोई भी अपना सकता है। तो चलिए, आज हम उसी मास्टर की के बारे में बात करेंगे जो सफलता की सोच का ताला खोलती है। हर चीज की शुरुआत एक बहुत ही दमदार आइडिया से होती है, विचार। सच में चीजें होती हैं। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर यह सिर्फ कोई कहावत नहीं है, ये एक प्रिंसिपल है। मतलब जब किसी सोच में एक पक्का इरादा और जिद जुड़ जाए तो वो हकीकत बन सकती है। और आज हम इसी की गहराई में उतरने वाले हैं। तो सवाल ये है कि असल जिंदगी में इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है एक जबरदस्त इच्छा, सिर्फ एक मामूली सी ख्वाहिश नहीं, बल्कि एक ऐसी आग, एक जुनून जो जब लगातार कोशिशों से मिलता है ना, तो असल में हकीकत को बदलने की ताकत रखता है। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। चलिए मिलते हैं एडविन सी बार्न्स से, एक ऐसा इंसान जिसके पास कुछ भी नहीं था, न पैसा न कोई जान पहचान, लेकिन उसके पास एक बहुत मजबूत इरादा था। और वो इरादा था महान इन्वेंटर थॉमस एडिसन के साथ बिजनेस में पार्टनर बनना। अब यहाँ एक बहुत छोटा लेकिन बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। बार्न्स की सोच और एक आम नौकरी करने वाली की सोच में जमीन आसमान का अंतर था। देखिए, बार्न्स एडिसन के लिए काम नहीं करना चाहते थे, वो तो एडिसन के साथ काम करना चाहते थे। ये एक मुलाजिम और एक पार्टनर की सोच का फर्क है, और यकीन मानिए इसी एक छोटे से फर्क ने सब कुछ बदल दिया। लेकिन बार्न्स का रास्ता बिल्कुल आसान नहीं था। उनके सामने तो पहाड़ जैसी मुश्किलें थीं। एक तो वो एडिसन को जानते तक नहीं थे, और ऊपर से न्यू जर्सी जाने के लिए ट्रेन के टिकट के पैसे भी नहीं थे। सोचिए, कोई और होता तो शायद यहीं हार मान लेता, पर बार्न्स की जो इच्छा थी ना, वो कोई मामूली इच्छा नहीं थी। तो फिर उन्होंने किया क्या? वो एक मालगाड़ी में चढ़ गए। जरा सोचिए इस बारे में। हार मानने की जगह वो बिना टिकट एक सामान की तरह सफर करने को तैयार थे। ये दिखाता है कि जब जुनून सच्चा होना तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं लगती। और ये वाकया हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाता है कि आपकी सोच आपके कपड़ों से कहीं ज्यादा मायने रखती है। खुद एडिसन ने बार्न्स के फटे पुराने कपड़ों के पार देख लिया था। उन्होंने उसकी आंखों में वो जिद, वो अटूट इरादा देख लिया था। ये बार्न्स का इरादा ही था जिसने उसे वो मौका दिलाया, उसके कपड़े नहीं। इसी को कहते हैं सक्सेस वाली सोच का असर। हाँ, लेकिन ये कामयाबी रातों रात नहीं मिली। बार्न्स ने महीनों तक एक बहुत मामूली सी नौकरी की, लेकिन एक पल के लिए भी उन्होंने अपनी असली मंजिल से नजर नहीं हटाई। वो बस सही मौके का इंतजार कर रहे थे। और फिर वो मौका आया, एडिसन की डिक्टेटिंग मशीन के रूप में, जिसे कोई भी बेचने को तैयार नहीं था। लेकिन बार्न्स तैयार थे। उन्होंने उस मौके को पकड़ा और अपनी कामयाबी की कहानी लिख दी। और बस इसी तरह उनकी वो जिद, वो जुनून हकीकत बन गया। बार्न्स ने न सिर्फ खुद को अमीर बनाया, बल्कि ये भी साबित कर दिया कि कोई भी इंसान सच में सोचकर अपनी किस्मत बना सकता है। शर्त बस ये है कि उसकी सोच कामयाबी पर टिकी हो। लेकिन देखिए, हर सिक्के का एक दूसरा पहलू भी होता है। अब हम एक ऐसी कहानी देखेंगे जो हमें सिखाएगी कि जब जिद कम पड़ जाती है तो क्या होता है। ये कहानी है बहुत जल्दी हार मान लेने की, भारी कीमत चुकाने की। तो कहानी शुरू होती है सोने की खोज के जोश से। डार्बी के अंकल को सोना मिल जाता है। वो मशीनों में पैसा लगाते हैं और सब कुछ बहुत बढ़िया लग रहा होता है। लेकिन फिर अचानक सोने की वो नस गायब हो जाती है। और फिर निराशा में उन्होंने वही किया जो ज्यादातर लोग करते हैं। उनकी सोच उम्मीद से हार की तरफ मुड़ गई। बस उन्होंने हार मान ली, अपने सपने को, अपनी सारी मशीनरी को सिर्फ कुछ $100 में एक कबाड़ी वाले को बेच दिया और घर वापस लौट गए। उनके लिए तो खेल खत्म हो चुका था। लेकिन वो कबाड़ी वाला, वो चालाक था। उसने एक माइनिंग इंजीनियर को बुलाया, और उस इंजीनियर ने क्या पता लगाया कि डार्बी और उनके अंकल ने खुदाई बंद कर दी थी सिर्फ 3 फीट पहले। सिर्फ 3 फीट। सोचिए, वो लाखों डॉलर की दौलत से बस 3 फीट दूर थे जब उन्होंने हिम्मत हार दी। और वो कबाड़ी वाला जिसने उनसे मशीनें खरीदी थी, वो रातों रात लखपति बन गया। फेलियर वाली सोच और सक्सेस वाली सोच में सिर्फ 3 फीट का फासला था। तो हार मानने की इस आदत का इलाज क्या है? इसका जवाब एक ऐसी जबरदस्त कहानी में है जिसे डार्बी ने अपनी आंखों से देखा था। एक ऐसा सबक जो वो जिंदगी भर नहीं भूले।
हुआ यूं कि डार्बी अपने अंकल के मिल में थे जब एक किसान की छोटी सी बच्ची अंदर आई। उसे अपनी माँ के लिए 50 सेंट चाहिए थे। उसके अंकल, जो कि बहुत सख्त मिजाज के थे, उन्होंने गुस्से में साफ मना कर दिया। अंकल ने उसे डांटा, यहाँ तक कि मारने की धमकी भी दी, लेकिन वो बच्ची टस से मस नहीं हुई। और जैसे ही वो आदमी उसकी तरफ बढ़ा, वो जोर से चिल्लाई, मेरी माँ को वो 50 सेंट चाहिए ही चाहिए। उसकी आवाज में डर का नामो निशान नहीं था, सिर्फ जिद थी, एक अटूट इरादा था। और फिर जो हुआ वो कमाल था। वो बड़ा सा गुस्सैल आदमी एकदम से रुक गया। उस छोटी सी बच्ची की जिद की ताकत ने उसे बिल्कुल निहत्था कर दिया था। उसने बिना एक और शब्द बोले उसे पैसे दे दिए। ये थी विल पावर की असली जबरदस्त ताकत। तो इन सब कहानियों से हमें क्या सीखने को मिलता है? ये सारी कहानियां एक ही दमदार प्रिंसिपल की तरफ इशारा करती हैं कि जब एक जबरदस्त इच्छा और अटूट जिद एक साथ मिल जाती हैं तो वो हमारी हकीकत को बदल सकती हैं। सोचिए, हेनरी फोर्ड से कहा गया कि V8 इंजन बनाना नामुमकिन है। उनका जवाब था, फिर भी बनाओ। एडविन बार्न्स के पास कुछ नहीं था, पर वो डटे रहे। और डार्बी के अंकल, वो एक छोटी सी रुकावट पर ही रुक गए। पैटर्न बिल्कुल साफ है। जो सोच कामयाबी की होती है, वो नामुमकिन शब्द को मानती ही नहीं। हेनरी फोर्ड की ये एक लाइन ही सब कुछ कह देती है, मुझे ये चाहिए और मैं इसे हासिल करके रहूंगा। ये सिर्फ एक ख्वाहिश नहीं है, ये एक कमांड है, खुद के लिए और इस पूरी कायनात के लिए। यही वो सोच है जो नामुमकिन को हकीकत में बदल देती है। और यहीं पर वो मशहूर लाइन बिल्कुल फिट बैठती है, मैं अपनी किस्मत का मालिक हूं, मैं अपनी आत्मा का कप्तान हूं। देखिए, इसकी असली ताकत इस बात को समझने में है कि हम अपनी सोच को कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर सोच ही चीजें बनाती हैं और हम अपनी सोच को कंट्रोल कर सकते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि हम सच में अपनी किस्मत के मालिक बन सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात यही है, कामयाबी या पैसा सिर्फ मेहनत करने से नहीं आता। इनकी शुरुआत होती है एक सोच से, एक दिमागी हालत से। ये फेलियर वाली सोच से निकलकर सक्सेस वाली सोच में आने जैसा है। जब कोई इंसान कामयाबी के बारे में सोचना शुरू कर देता है, तो पूरी कायनात भी उसका साथ देने लगती है। तो आखिर में ये सारी बातचीत एक ही सवाल पर आकर रुकती है, वो कौन सी एक जबरदस्त इच्छा है? वो ऐसी कौन सी एक चीज है जिसे पाने का जुनून इतना ज्यादा है कि कोई भी मुश्किल, कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती? क्योंकि उसी एक जवाब में कामयाबी की सूझ की चाबी छिपी है।